राम जी, कैसे हो आप सब। और आज फिर हम घुमाई पे हैं। मैं और मम्मी जा रहे हैं मार्केट, कुछ सामान लेके आना है। थोड़ा सा चीज़ें आ जाती हैं ऑनलाइन, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑनलाइन आप नहीं मंगा सकते हो, जो मार्केट से ही लाई जाती हैं, है ना। बस कुछ एक चीज़ें हैं ऐसी पर्सनल जो मार्केट से मेरे को लेके आनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी साथ में ले चले, मार्केट की सैर करा देते हैं। बहुत सारे लोग मार्केट को मिस कर रहे होंगे, है ना। जो बहुत सारी लेडीज़ हैं मार्केट को मिस कर रही होंगी, क्योंकि लेडीज़ को और भी काम धंधा तो होता नहीं है। जब फ्री है थोड़ी सी तो मार्केट चल दो, कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लो। तो आज आप लोगों को गुड़गांव की मार्केट का हाल दिखाते हैं कि ड्यूरिंग कोरोना और ड्यूरिंग लॉकडाउन, ऑलमोस्ट जो लॉकडाउन है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे चल ही रहा है। जो लोकल सरकार होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टेट गवर्नमेंट वो कहीं ना कहीं कुछ एरियाज़ में जहाँ बहुत ज़्यादा है वहाँ थोड़ी सी सख्ताई रखती ही है। तो लॉकडाउन वाला मार्केट ही बोलेंगे इसको भी। तो बस अभी चलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है मार्केट का। मैं लॉकडाउन के बाद में नहीं गई हूँ, बट हाँ अब 3-4 महीने हो गए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी असेंशियल चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है और वो ख़रीदनी ही पड़ेंगी। तो अब 1-2 दिन में मैं यहाँ से निकलूँगी, क्योंकि मेरा जो काम है वो तो नहीं हुआ। मैनेजर छुट्टी पे चल रहा है बैंक का, तो वो नहीं हो पाया है। देखो कल फिर जाएंगे, बैंक वालों ने बोला है मे बी कल ड्यूटी ज्वाइन कर ले। उसका शायद कुछ अपना पर्सनल इशू होगा, बैंक वाले बोल रहे हैं कि हाँ कल आएगा कल आएगा कल आएगा, कई दिन निकाल दिए। तो कल फिर जाऊँगी मैं डैडी के साथ, देखते हैं मे बी कल काम हो जाए। कल हो गया तो फिर मैं परसों निकल जाऊँगी ससुराल के लिए। परसों हुआ तो फिर उसके नेक्स्ट डे निकलूँगी। तो बस यही है। और ये बैठी है मेरी मम्मी। बहुत सारे लोग मिस कर रहे थे मम्मी को कि मम्मी व्लॉग्स में नहीं आती। राम राम कर दो एक बार राम राम कर दो सबको। मम्मी डांठा मारे बैठी है पूरा। मम्मी ना बोला मम्मी ना बोला, मम्मी डांठा मारे बैठी है। मम्मी ना बोलन कि भाई वैसे ही ले लो राम राम, बिना ही बोल ले। मम्मी डांठा मार के बैठी है, डांठा नहीं खोलने वाली। तो चलो फिर मिलते हैं मार्केट में जाके। और नहीं तो मैं बातें करने लगी ना, बातें करने लगी तो कल की तरह पूरी वीडियो ना बातों में ही बन जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कब वीडियो का टाइम पूरा हो गया। तो चलो मार्केट जाके मिलते हैं। टिल देन बाय बाय। ये है गुड़गांव सदर बाज़ार की जो सब्जी मंडी वाली गली, क्योंकि मेरे को परली साइड ना गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिली थी, तो मैंने इस साइड मस्जिद की तरफ गाड़ी लगा रखी है। और आज सब्जी मंडी में देखो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। जो गुड़गांव के लोग हैं ना उनको पता होगा, नॉर्मल डेज में यहाँ सब्जी मंडी में पैर रखने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ होलसेल वाले भी बैठे रहते हैं। तो जो छोटे छोटे सब्जी के स्टॉल्स लगाते हैं वो यहीं से होलसेल में सब्जियाँ खरीदते हैं। और अब हम आ गए हैं जो मेन मार्केट वाली गली है, एक इसके आगे गली है पोस्ट ऑफिस वाली, और ये सब्जी मंडी की साइड से है। यहाँ भी मतलब सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं इस एरिए में भी। भीड़ तो है पर उतनी कौन है जो खच मच वाली हुई करती। स्लीपर देखो इधर, देखो ये वाली कितने की भैया ये? और ये सारी 150 रुपये की हैं। रिप्टे की तो नहीं है? डेली यूज़ के लिए ना बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन है, बहुत सुंदर सुंदर स्लीपर्स हैं। आप आओ तो चेक कर सकते हो यहाँ पे। और जो गुड़गांव से है ना उन्हें पता है यहाँ इस तरीके की डील चलती रहे, इस मार्केट में इस तरीके के ऑफर आए रहे गुड़गांव के सदर बाज़ार में। इसलिए मेरे को सरोजनी वगैरह कुछ पसंद नहीं आता। जो आप सरोजनी से या कहीं से भी खरीदोगे ना, यहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखो 100 रुपये में सेल लगी हुई है, लोअर की, प्लाजो की, लेगिंग की, हर तरीके का कपड़ा आपको यहाँ मिल जाएगा, हर रेट में मिल जाएगा। चाहे आप जो मर्जी कपड़ा ले लो, चाहे आप जिस मर्जी रेट का ले लो, हर रेट का, महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता।
हर तरीके का कपड़ा मिल जाता है। और अभी ना मैं आपको लेके जाऊंगी कॉस्मेटिक शॉप पे। ये गुड़गांव के सदर बाज़ार की सबसे सस्ती कॉस्मेटिक शॉप है। और ये सब्जी मंडी वाली गली में से आते हो ना, जो गुड़गांव से उन्होंने रास्ता पहचान लिया होगा, सीधे हाथ में बिल्कुल पहली ही दुकान है। ये जो ये अब चूड़ियाँ लगा के बैठ गया, ये पहले सब्जी रखता था, इसके बिल्कुल जस्ट सामने दुकान। तो चलो दुकान के अंदर चलते हैं। फाइनली मैं मार्केट पहुंच गई हूँ। भैया भैया बोल रहे हैं आपको। और ये वो शॉप है जहाँ से मैं कॉस्मेटिक लेती हूँ, और मेरे को बहुत टाइम हो गया यहाँ से लेते हुए। भैया ही बता देंगे कितने साल से मैं यहीं से लेती हूँ। और यहाँ इस शॉप पे ना आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चूड़ियाँ, कॉस्मेटिक रिलेटेड, अंडरगारमेंट्स, मतलब लेडीज से रिलेटेड सारा सामान इस शॉप पे मिल जाएगा, सारा A to Z। मैं भी आपको दिखा देती हूँ। और बहुत ही रीजनेबल रेट पे ये लोग देते हैं। जो डिस्काउंट मेरे को मिलता है, जो मेरे थ्रू आएगा, उसको ज़रूर मिलेगा यहाँ डिस्काउंट। भैया को एक बार ही बता देना बस, तो डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। मतलब ये है कि पूरे मार्केट में ना, यहाँ आपको पूरे मार्केट से कम रेट में मिलेगा। आप कहीं भी ट्राई कर सकते हो। और जो इनकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है या चूड़ियाँ वगैरह होती हैं, वो ख़राब नहीं निकलती हैं। मैंने बैंगल कलेक्शन में भी दिखाया था, सारी चूड़ियाँ मैंने यहीं इसी शॉप से ली हैं। तो आप एक बार शॉप देख लो, उसके बाद फिर मैं भैया से बात कराती हूँ आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं आपको ये बता दूं कि मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर, क्योंकि बाहर मशीनें चल रही थी। और ये है ब्राइडल सेट, इसका कॉस्ट है 2500 रुपये और ये फ़िक्स रेट में है। बाकी यहाँ आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ईयर रिंग्स, बैक हेयर क्लिप, हर तरीके का जो भी आपको सामान चाहिए लेडीज़ से रिलेटेड सब मिल जाएगा। चाहे चूड़ियाँ हैं, चाहे चूड़ा है, चाहे मेकअप का सामान है, ब्राइडल के लिए कुछ चाहिए, सारी चीज़ें इस स्टोर में अवेलेबल है। ये एक तरीके से लेडीज़ के लिए ऑल इन वन स्टोर है। और हाँ, मैं बोल रही थी कि मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाहर पिको वाले बैठे हैं, तो पिको वाले और कढ़ाई वालों की ना मशीनें चल रही हैं, तो मशीन की आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं इस पोर्शन का वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरे को आवाज़ इसकी म्यूट करनी पड़ी, वहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया दुकान पे। तो यहाँ आपको बिंदियाँ, चूड़ी, क्रीम, मॉइस्चराइज़र, टोनर, बॉडी लोशंस, शैम्पू, सैनिटाइज़र, आपको कुछ भी अगर आपको चाहिए, कुछ भी, हर ब्रांड का ये लोग रखते हैं। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो। इनर गारमेंट्स ले सकते हो, आपके लिए चाहिए, आपकी टीनेजर बेटी के लिए चाहिए, किसी भी शादी फंक्शन के लिए आपने साड़ी की, सूट की चूड़ियाँ मैच करानी है, हर साइज़ की, हर तरीके की चूड़ियाँ मिल जाती हैं। और इनकी ना चूड़ियों की एक और ख़ास बात मैं आपको बताती हूँ, इनकी सारी चूड़ियाँ जयपुर से आती हैं, जयपुर का स्टॉक है ये। और हम सबको पता ही है कि जयपुर की चूड़ियाँ कितनी फेमस हैं। अगर ब्राइडल के लिए चूड़ा चाहिए और चूड़े पे नाम लिखवाना है, क्योंकि पीछे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आया था नाम वाला चूड़ा, तो ये लोग ऑर्डर पे बनवा के देते हैं। आपको पहले ऑर्डर करना पड़ेगा चूड़े के लिए, आप भैया को बोल जाओ तो वो आपको बनवा के दे देंगे। मैं अभी भैया से आपकी बात कराऊंगी। ये आप लगा सकते हो कि सेकंड ओनर ऑफ द शॉप हैं, जो मेन ओनर है उनका नाम मनोज है। आप अगर शॉप पे जाते हो तो आप बोलो कि जो यूट्यूब के लिए आपके शॉप से वीडियो शूट करके ले गई थी, क्योंकि भैया कस्टमर्स बहुत सारे आते हैं यार, नाम रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये मेरे को शक्ल से जानते हैं, पिछले कम से कम भी 20 साल से मैं इसी शॉप से हमारा सारा जाता है, जो भी पर्सनल केयर का सामान होता है। भाभी भी यहीं से लेती है, मैं भी यहीं से लेती हूँ, मेरी बेटी के लिए भी मैं यहीं से चीज़ें खरीदती हूँ, शैम्पू वगैरह। तो आप सिर्फ इतना बोल देना कि यूट्यूब के लिए जो वीडियो शूट करके ले गई थी, हम उनके थ्रू आए हैं। बाकी एड्रेस जो होगा शॉप का मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हो। और मैं भैया से बात करा दूंगी आपकी, तो भैया आपको पूरा एड्रेस और सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बता देंगे। शॉप की विजिट आपने कर ली, अब एक बार भैया से बात कर लेते हैं। भैया एड्रेस बता दो इधर दुकान का। ये सदर बाजार गुड़गांव, मनोज कॉस्मेटिक, राम अवतार मार्केट। जो भीड़ी गली है ना राम अवतार मार्केट की, सब्जी मंडी की साइड से आओगे तो जहाँ से सब्जी मंडी शुरू होती है, जो बीच में लाइन बैठी है ना, हाँ, गिरिराज ज्वेलर्स के ऑपोजिट में है। और बाहर जो भीड़ी गलियाँ है ना, जो गुड़गांव से उनको पता है, गुड़गांव में भीड़ी गलियाँ हैं, बाहर देखना राम अवतार मार्केट का बोर्ड लगा हुआ है। अगर पोस्ट ऑफिस की साइड से आते हो, सब्जी मंडी के साइड से आते हो, तो जो सब्जी मंडी में ये बीच में एक वो है ना मस्जिद साइड से, जो बीच में एक ये लेन सी नहीं बनी हुई है, सबसे पहले सब्जी वाला बैठता है, उसके पीछे चूड़ियों की और छोटी छोटी स्टॉल्स लगी हुई हैं, वहाँ पे है। राइट हैंड साइड में पहली शॉप है कॉर्नर की,
है ना। तो इस शॉप से आपको भैया डिस्काउंट का बताओ फटाफट कितना दोगे? मैडम के थ्रू आओगे आपको डिस्काउंट मिलेगा पूरा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरे थ्रू आते हो तो। और सामान की गारंटी है, सामान बहुत अच्छा होता है। और जो सामान अगर ख़राब होगा ना तो ये खुद ही आपको बोलेंगे कि नहीं आप मत लो। कॉस्मेटिक रिलेटेड आपको कुछ चाहिए है तो वो आप सिर्फ अपना स्किन टोन बताओ, स्किन वो बताओ, टाइप बताओ। ठीक है भैया, थैंक यू। स्किन टाइप बताओ तो ये आपको खुद ही प्रेफर करके देते हैं कि नहीं आप ये लो ये मत लो। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं तो मैं आपको मिलूँगी अब घर जाने के बाद, ठीक है, क्योंकि मार्केट में बात करना पॉसिबल नहीं है इतना चिल्ला के, और मेरे माइक का सेल ख़त्म हुआ पड़ा है। तो मैं घर जाके आप लोगों से बात करूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मार्केट से ना मैं और मम्मी चले गए थे छोटे वाले भाई के यहाँ, क्योंकि उसका छोटे वाले भाई का ना घर पास में ही पड़ता है मार्केट से। तो मम्मी को तो भतीजी ने आने नहीं दिया, मेरे को भी नहीं आने दे रही थी, बट एक को तो जाना ज़रूरी था। बच्चे हैं वहाँ, भाभी को परेशान कर लेंगे चारों बच्चे, तो इसलिए मैं मम्मी को छोड़ के उसको वो झोल झाल दे के और मैं आ गई हूँ वापस। मम्मी वहीं पे है तो मम्मी आएंगी कल सुबह या कल शाम तक, मे बी मॉर्निंग में वो सोती रहेगी तो आ जाएंगी उसको सुला के। और अब मैं जा रही हूँ वापस घर। टाइम हो गया 3:30 कब के हम सोए के आए हुए भाई के यहाँ रुकी। फिर मैं भाभी ने खाना बना रखा था, खाना वाना खाने। तो मैंने जो कल वीडियो डाला था ना उस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे। वैसे तो हम घर से बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन आपके सहारे हम घूम लेते हैं, आपके सहारे हम घूम रहे हैं। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था कि चलो ठीक है, कोई नहीं, मेरे साथ कोई तो घूम रहा है ना कोई तो मेरे साथ घूम रहा है। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कमेंट पढ़ के। यार कमेंट करते रहा करो, मैं बड़ी खुश हो जाऊँ। कमेंट आवे ना जो आप लोग के कहती दिल बाग हो जाए कमेंट पढ़ के। और मैं सेल लेने लगी ना, पीछे इस हाथ ने दुकान के आगे खड़ी कर रखी पुलिस वाले आगे। हटाओ मैडम यहाँ से हटाओ, यहाँ नहीं खड़ी करनी, रोड ब्लॉक होगी। मगर भाई ले लड़ते सेल लेना है। एक तो हुए ना क्या दिन हो गए। नहीं मैडम हटाओ इसको हटाओ। फिर वहां से चली, फिर आगे वाली दुकान पर चली, वहां भी बंदे थे कई। फिर मैंने गाड़ी में तो उतरी है ना उस दुकान पे, तो दूसरी दुकान पे दुकान वाला बुला लिया। मगर भाई ये सेल देते, अरे वो लेकर आए ना इतने, फिर पुलिस वाला आ लिया। कदम पे पुलिस वाले खड़े हैं कति, इतने फिर पुलिस वाला आ लिया। मैडम दोनों रोड ब्लॉक हो रखे हैं। मगर भाई सेल लेना है, डट जाओ 2 मिनट, इतनी के मतलब दोनों रोड ब्लॉक हो रखे हैं। बोला ना दोनों रोड ब्लॉक हो गए, हटाओ इसने। और कति रोड के किनारे में खड़ी है, फिर भी दोनों रोड ब्लॉक हो गए इनके। तो पुलिस वाला की इसी तफरी रहे कति। तो चलो यार इस ब्लॉग ने यहीं पे एंड कर दे हैं। मैं मिलूंगी आप लोगों से नई वीडियो में, नए कंटेंट के साथ, कुछ और नई चीज़ के साथ, कुछ और नया दिखाने की कोशिश करूंगी मैं। और देखो रेड लाइट हो रखी है और मैं चले ही जा रही हूँ आप लोगों से बात करते करते, चले ही जा रही हूँ आप लोगों से बात करते करते। ध्यान ही नहीं दिया रेड लाइट का। और मेरे फ़ोन की बैटरी भी हो गई है 15% बिलो। तो मैं आप लोगों से मिलूंगी कल। टिल देन प्यार भरी राम सभी को। जय माता दी। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड लव यू ऑल।